तो 30 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। और जैसा कि अफवाहों में आप सुन रहे हैं कि इस बार का एग्जाम बहुत यूनिक आ रहा है, सेंटर अच्छे नहीं है, ये सब जो भी आपको बातें सुनने को मिल रही है, तो इसकी क्या सच्चाई है। एक चीज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने इतने मॉक दिए हैं, चाहे सीजीएल सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट के भी मॉक दिए हैं, पर इस बार के जो क्वेश्चंस का तरीका है पूछने का या जो एग्जाम का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इस एग्जाम पैटर्न से हम क्या समझ सकते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में हमारे को किस तरीके से तैयारी अपनी रखनी है, जानेंगे ये सभी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा सेंटर डोंबिवली में पड़ा था और मेरा सेंटर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था, हाईवे पे लोकेटेड था, ठीक है ना। मैं जब गया था तो मैं गलियों से निकल के गया था, तो तब मैं सोच रहा था कि भाई बहुत ही गलत जगह सेंटर दे दिया इन्होंने। पर जब मैंने एक्चुअल में देखा कि रोड से बहुत पास है, तो मैंने सोचा कि यार सेंटर की लोकेशन बहुत अच्छी थी, सेंटर की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। जिस रूम में हमारा एग्जाम हो रहा था वहाँ पे एसी लगे हुए थे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगा वहाँ पे, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में एग्जाम देता था तो वहाँ भी मैंने कोई सेंटर ऐसा देखा नहीं पर्सनली जिसके अंदर एसी वगैरह लगे हों या इतनी अच्छी मतलब स्ट्रक्चर हो। पर अच्छी बात है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद मेरे को 4 बार पेन चेंज करवाना पड़ा। वो 2 रुपए वाले इतने इतने लंबे और पतले पतले पेन मेरे को दे रखे थे भाई, उससे लिखते टाइम जो मेरी ये उंगलियां थी ना, ये दर्द होने चालू हो गई थी। और जो पेपर दिया था वो पेपर कितना बड़ा था पता है? ये वाली जो कॉपी होती है ना, इतना बड़ा पेपर था और उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि वही 2 रुपए वाले पेन को वो झेल भी नहीं पा रहा था। मैं मैथ करने चला, 2 बार तो मेरा पेपर फटा है। ये बात अलग है कि वो एग्जाम के लिए पेपर दे रहे थे, और पर जब पेपर की क्वालिटी इतनी खराब हो तो भाई कैसे। और जिस टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ था वो टेबल इतनी बड़ी थी, इतनी इतनी बड़ी थी कि उस पर कंप्यूटर और अगर एक बार कीबोर्ड रख दिया तो कुछ नहीं बचेगा। ये तो हो गई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब एक्चुअल एग्जाम कैसा था, तो यूजुअल से अनयूजुअल की तरफ जाएंगे। तो ये तो आपके हो गई एग्जाम सेंटर की बात। अब एग्जाम की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूजुअल से अनयूजुअल की तरफ जाएंगे। सबसे छोटा चेंज जो मुझे लगा वो लगा जीके जीएस में। जीके जीएस के क्वेश्चन इस बार भाई मजा आ गया, वाह। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि करंट अफेयर थोड़ी सी कम आई थी, थोड़ी सी स्टैटिक कम आई थी। मेनली जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे, असल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें तो एक आंसर ना देखें, एक्चुअल में उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे याद है, मैं बता नहीं सकता, स्टिल आई थिंक 4 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से थे, मेजर वहीं से थे। 3 या 4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से थे और 3 या 4 क्वेश्चन शायद पॉलिटिक्स के थे। उसके अलावा थोड़े हिस्ट्री के, थोड़े ज्योग्राफी के। साइंस के क्वेश्चन मुझे पर्सनली कम दिखे, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन साइंस के थे टोटल। तो ये मेरा जीएस का पैटर्न था। इसमें मेन बात यही है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को करना सीखना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं तो हो सकता है उनका लेवल और भी ज़्यादा अच्छा है। सेकंड, इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अनयूजुअल बात मेरे को ये लगी कि उसमें ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, ना क्लोज टेस्ट था। पता नहीं ऐसा मेरे साथ हुआ है या सभी पेपरों में ऐसा हो रहा है, पर मेरे एग्जाम में इंग्लिश के ना क्लोज टेस्ट था और ना ही कोई भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। मेरे में मोस्टली एक्टिव पैसिव थे और नरेशन और वॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश का सीन था। सेकंड, इंग्लिश हो गया हमारा। अब थर्ड हमारा मैथ्स। मैथ्स मुझे थोड़ा सा क्या था, मैथ्स के अंदर अनयूजुअलिटी ज़्यादा नहीं थी, बेसिक वही था जो क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। स्टिल कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, पर मेन मुझे दिक्कत क्या थी, मेरे मैथ्स के एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में 150/√3 और 50√3 दोनों था और वही आंसर सही था, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, मैं उस वजह से थोड़ा मुझे लगा कि मेरे एक आध मिनट उसमें खराब हुआ सोचने में कि मैं एक्चुअल में क्या आंसर लगाऊं, तो थोड़ा सा वो मैथ्स में प्रॉब्लम थी। सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट ने मेरा घमंड तोड़ा है वो रीजनिंग था। रीजनिंग में हम क्या सोच के जाते हैं कि यार रीजनिंग में तो 50 आ ही जाएंगे। भाई उन्होंने रीजनिंग में वर्ड बेस्ड एनालॉजी इतनी दी ना, और पता नहीं क्या सोच के दी। अलग ही अलग क्वेश्चन, साइकोलॉजी से रिलेटेड, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, थ्योरी वगैरह, हाइपोथेसिस वगैरह, डिडक्शन, ये कैसे पूछ रहे हो भाई तुम रीजनिंग में। और मैथ्स के अंदर एक चीज और बता दो, मैथ्स के अंदर बाइनरी पूछ रखा था कि 11001 अगर आपको दे रखा है तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अरे भाई कभी पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस में तो बता दो तभी तो करेंगे। ये मेरा एक्चुअल में एक्सपीरियंस रहा था। जब मैंने वो क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में पहली चीज यही आई कि अगर ये सीजीएल में आ गया तो कलेस ही हो जाएंगे भाई। ये मेरा एक्सपीरियंस था इस एग्जाम को रिलेटेड। ओवरऑल एग्जाम मुझे काफी अच्छा लगा। लेवल मैं कहूँगा 12th के जैसा था। एक्चुअल में जैसे पिछली बार हो रहा था कि कभी बहुत इजी कभी बहुत टफ, मेरे हिसाब से लेवल अच्छा था। जीके जीएस भी डुएबल थी। थोड़ा सा अनयूजुअल था क्योंकि हमने उस तरीके से कभी तैयारी करी नहीं है, पर बहुत अच्छा एग्जाम था। इसके अलावा आगे के एग्जाम्स के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो अब मेरे हिसाब से तो तैयारी में कोई ज़्यादा फर्क आना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी करिए भी। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में आ गया कि भाई
तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था या पानीपत की बैटल किसके बीच में हुई थी। तो इतना जानने के अलावा उसके आसपास की थोड़ी नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए कि क्यों हुआ था, क्या रीजन थे, कब हुआ, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे रखिए जिससे अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको वो करने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको इकोनॉमिक्स का बताता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो आगे फर्दर प्रोसेस में यूज करे जाते हैं, ये एक स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि कैपिटल गुड्स फिक्स्ड गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता था तो ये क्वेश्चन हो गया है। और एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो इकोनॉमिक्स इतनी टफ नहीं थी, मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल यही था कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे आए थे। इसके अलावा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी भी एग्जाम से कोई रिलेटेड डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।